हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, दैनिक रोजगार समाचार 7 अक्टूबर। आज समाचार पत्रों के माध्यम से जितनी भी मुख्य न्यूज़ होंगी स्टूडेंट लाइफ से संबंधित, वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने होंगी। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे एसबीआई बैंकों में होगी 10,000 भर्तियां और उत्तर प्रदेश में यातायात अभियंताओं की नई वैकेंसी आने वाली है। अन्य भर्तियां में महत्वपूर्ण सूचनाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एसबीआई में 10,000 नियुक्तियां होने वाली हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 10,000 नए कर्मचारियों की भर्तियां करेगा। ये नियुक्तियां आम बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने और बैंक की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए होंगी। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने बताया कि हम अपने कार्यबल को प्रौद्योगिकी पक्ष के साथ साथ सामान्य बैंकिंग पक्ष पर भी मजबूत कर रहे हैं। हमारी प्रौद्योगिकी भर्ती डाटा वैज्ञानिकों, डाटा आर्किटेक्ट्स, नेटवर्क संचालकों आदि जैसे विशेष पदों के लिए होंगी। हमारी वर्तमान वर्ष की आवश्यकता लगभग 8 से 10,000 लोगों की होगी। लोगों को विशेष और सामान्य दोनों पक्षों में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने हाल ही में प्रवेश स्तर और थोड़े उच्च स्तर पर लगभग 1500 प्रौद्योगिकी लोगों को की भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि बैंक ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए हम सभी स्तर पर अपने कर्मचारियों को लगातार नए कौशल प्रदान कर रहे हैं। वहीं एसबीआई चालू वित्त वर्ष में देश भर में 600 शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। तो यह देखना होगा कि कब तक वैकेंसी आती है और ये आउटसोर्सिंग रहती है या फिर गवर्नमेंट अपने स्तर से भर्ती करवाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दूसरा है छोटे शहरों में जाम की समस्या दूर होगी, भर्ती होंगे यातायात अभियंता। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहले चरण में नए हर नगर पालिका परिषदों में एक एक अभियंता रखे जाएंगे। ये वाहनों के संचालन के साथ साथ सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भी प्लान बनाएंगे। बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की बकाया शुरू हो गई। इसके तहत सरकार नगर पालिका परिषदों में यातायात अभियंताओं की भर्ती की जाएगी। अभियंता शहरों के विकास के साथ ही यातायात व्यवस्था सुधारने में भी भूमिका निभाएंगे। यातायात अभियंता शहरों में जाम की स्थिति और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर वाहनों के संचालन की व्यवस्था को सुधार का प्लान बनाने काम करेंगे। साथ ही सड़कों और चौराहों के चौड़ीकरण के लिए भी प्लान बनाएंगे। दरअसल नए नगर निगमों में यातायात अभियंता रखने की व्यवस्था जबकि केंद्र सरकार की तरफ से छोटे नगर निकायों वाले शहरों में जीवन स्तर सुधारने को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत बड़े नगर निकायों में तो जरूरत के मुताबिक कार्मिकों की नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कर्मचारियों की भारी कमी है। इस वजह से छोटे निकायों में केंद्र सरकार की योजना प्रभावित हो रही है। अब केंद्र के निर्देश पर नए विकास विभाग की ओर से नगर पालिका परिषद वाले शहरों में सबसे पहले यातायात व्यवस्था सुधारने पर फोकस किया गया है। इसी कड़ी में पहले चरण में परिषदों में अधिकारियों के साथ ही अभियंताओं की नियुक्ति करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही शहरी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सैनिटेशन अधिकारियों को रखा जाएगा। कुत्तों और आवारा पशुओं की देखरेख व पशु स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए पशु चिकित्सकों को रखा जाएगा। अभी तक नगर निगमों में ही पशु चिकित्सक रखे जाने की व्यवस्था है। स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था को ठीक कराने के लिए विद्युत यांत्रिकों अभियंताओं को रखा जाएगा। शासन का मानना है कि इन पदों पर भर्तियां हो जाने के बाद प्रस्ताव बनाना आसान हो जाएगा, जिससे बजट मिलने में आसानी आने वाली बाधा दूर होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषदों में यूपी पालिका ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट अभियंता रखने की फैसला लिया गया है। पहले चरण में हर पालिका परिषद में एक एक अभियंताओं को रखा जाएगा और बाद में जरूरत के आधार पर पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। अब आगे आप देख पा रहे होंगे प्रदेश के सभी 75 जिलों में पीसीएस प्री परीक्षा करा सकता है। पहले आप लोगों को पता था कि ये 51 जिलों में ही प्रस्तावित थी। अब जो है 51 जिलों में करीब 1200 केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा में 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 26 और 27 2 दिन परीक्षा का विकल्प तैयार किया गया है। अभी भी जो है स्थिति वैसे ही बनी हुई है संशय को लेकर के कि डेट कंफर्म है 27 या 28। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है ये टल भी सकती है, लेकिन पेपरों में लगातार यही निकल के आ रहा है
कि अभी जो है रोड मैप जो भी तैयार किए जा रहे हैं प्लान, वो 26 और 27 को ध्यान में रख कर के ही किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि टलता है या फिर उसी पे रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पर संशय। तो इसमें भी संशय बना हुआ है डेट को लेकर के। यूपीपीएससी ने पिछले वर्ष 51 जिलों में बनाए थे करीब 1200 केंद्र। अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई, पर अभ्यर्थी उलझन में है। कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, पर नए मानक के अनुसार केंद्र नहीं मिलने की वजह से आयोग ने 26 और 27 अक्टूबर को 2 दिन परीक्षा कराने का विकल्प किया है। परीक्षा में 20 दिन शेष हैं और परीक्षा से 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी होना है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसे में परीक्षा 1 दिन होगी या 2 दिन या टलेगी। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, संशय की स्थिति ही बनी हुई है। तो सुरक्षित नहीं रह गई एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नौकरी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में सेवा सुरक्षा नहीं किया गया जिक्र। प्रबंधकों ने शुरू की शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। संगठन लगा रहे मनमानी का आरोप। ये तमाम है जो शिक्षा को लेकर के है। और आगे भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीति बनाने का आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव ने जवाब तलब किया। तो ये आज की मुख्य खबरें थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।